हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर मॉम। गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। सिंगल कट से बनाएंगे हैंडबैग और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान तरीके से बैग बनाना चाहते हैं या रीयूज ओल्ड क्लोथ्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थंबनेल है और सेम तरीके से हम अपना बैग बनाएंगे, आसान तरीके से बनाएंगे, सिंगल कट से बनाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये शीट तैयार कर ली है। इसमें मैंने रबड़ शीट का यूज़ किया है, बैक साइड में साड़ी का यूज़ किया है, फ्रंट साइड में मेन फैब्रिक है। तो इस तरीके से मैंने 2 शीट तैयार कर ली है। इसको आउटसाइड से हम काट छाट करके रेडी कर लेंगे। मैंने इसमें रबड़ शीट का यूज़ किया, काट छाट करके इसको रेडी कर लिया है। 2 शीट हमारे पास रेडी है। तो यहाँ पर 11 इंच है इसकी चौड़ाई और यहाँ पर लंबाई है 24 इंचेस यानी कि 24 इंच। तो दूसरी शीट है हमारे पास 10 इंचेस चौड़ाई और 25.5 इंचेस लंबाई, ठीक है, यानी कि 25.5 इंच। तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले एक शीट ले लेंगे, उसमें दोनों साइड से 2-2 इंचेस स्टिक करेंगे और कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आपको काट करके दिखा रही हूँ। दोनों साइड से 2-2 इंच हमने कट कर लिया है। उसके बाद जिप ले लेनी है 12 इंचेस की 2, यानी कि 12-12 इंच की 2 जिप लेनी है। सीधे पे उल्टा रखना है, सिलाई करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सिलाई कर दी है। तो एक साइड की सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने सिलाई कर ली। इसके बाद इसको पलटते हुए टॉप स्टिच कर लेना है। मैं टॉप स्टिच करके दिखा रही हूँ। ध्यान रहे टॉप स्टिच हमने डबल करनी है, मैं डबल करके दिखा रही हूँ। उसके बाद दूसरी शीट जो 2 इंचेस हमने कट की थी उसके ऊपर सीधे पे उल्टा रखेंगे और सिलाई करेंगे इस तरीके से। और फिर उसको पलटते हुए हमने इसमें टॉप स्टिच कर लेनी है। तो इसके बाद इसका जो रफ है बाद में ढक जाएगा, उससे पहले 2 रनर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों साइड की मैंने सिलाई कर ली है, एक साइड की आपको दिखाई है। तो फिर इसके बाद सेम नाप का 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और आधा इंच फोल्ड करते हुए किनारे किनारे जहाँ से जिप हमने ऐड की थी इसका रफ भी ढक जाएगा और साथ ही 2 पॉकेट भी तैयार हो जाएंगी। तो दोनों किनारे में भी सिलाई कर लेंगे, जिप वाले हिस्से में भी सिलाई कर लेंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और साथ ही इसको डबल फोल्ड करके हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, यानी कि सेंटर लाइन लगा लेंगे इसमें और यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉकेट रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया, ये देखिए कितनी अच्छी गहराई इन पॉकेट्स की आ गई है, क्योंकि हमने जो बीच में सिलाई की है, यहाँ जो मैं टिक कर रही हूँ, यहाँ पर जो हमने सिलाई की है इससे ये जिप जो है 2 भागों में डिवाइड हो गई है और बहुत ही इजी तरीके से हो गई है। तो ये 10/25 इंचेस की जो शीट थी इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप 3 इंच ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये 5 इंच का कट किया है, तो आप यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई रखें इस शीट की, क्योंकि ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो लोगों का बैग ख़राब हो जाता है वो ऐसे बना सकें। तो यहाँ देख रहे हैं मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद टॉप स्टिच कर ली है, ठीक है। तो एक साइड की टॉप स्टिच मैंने आपको दिखाई, दूसरी साइड की भी मैं आपको टॉप स्टिच दिखा रही हूँ। दोनों साइड में हमने टॉप स्टिच कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमें काट छाट देना है। उसके बाद सेंटर पॉइंट निकाल देना है। सेंटर पॉइंट से 1.5 इंचेस पर टिक करना है दोनों साइड में हैंडल्स के लिए। हैंडल्स मैंने ले ली हैं रेडीमेड और ये है 16.5 इंचेस लंबे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर लिया है, जोड़ लिया है। उसके बाद ये जिप ले लेनी है और जिप को 2 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। और दोनों भागों में डिवाइड करते हुए इसको सीधे पे उल्टा रखना है और सिलाई कर लेना है, ठीक है। इसमें हमें टॉप स्टिच अभी नहीं करनी है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार और। यहाँ पर ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि गाइज मैंने स्टार्टिंग में 5 इंच ले लिया और यहाँ पर मुझे इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं इसमें 2 इंचेस कट कर रही हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड से 2-2 इंचेस हमने इसको कट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने ये खाली पीस से बनाए हैं, जो कपड़े के टुकड़े के पीस बने होते हैं उससे मैंने शीट तैयार कर ली। और ये यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा हो रही है, इसलिए इसको मैं 2 इंचेस कट कर रही हूँ। तो आप स्टार्टिंग में ही 3 इंच रखें। उसके बाद ये 14 और यहाँ 15.5 इंचेस, यहाँ 12 इंचेस सब मैंने आपको दिखा दिया है। 2 कपड़े ले लेने हैं प्लेन और जिप के ऊपर इस तरीके से सीधे पे उल्टा रखना है। इसकी लेंथ जो है 14.5 इंचेस आएगी और दूसरी साइड में भी दूसरा कपड़ा रख लेना है। और जो अगर क्योंकि ये प्लेन कपड़ा है और डाउन साइड का जो है शीट है तो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, उसको हम बाद में काट देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से पलट सिल दिया है मैंने। सिलने के बाद इस प्रकार से हमें कर लेना है। और यहाँ हमने इसमें 2 रनर ऐड करने हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इसके बाद रनर डालने के बाद हम सिलाई से सुई धागे की मदद से इस जिप को हम सेव कर देंगे ताकि इसको पलटते हुए ये इधर उधर ना हो। ठीक है, तो अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं। उल्टा करने के बाद प्लेन कपड़े एक तरफ आ जाएंगे और शीट वाला हिस्सा एक साइड आ जाएगा। तो शीट वाला हिस्से में जो है कपड़ा वो जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड में खुला हुआ है। तो एक साइड से ओपन साइड छोड़ेंगे और किनारे किनारे सिलाई करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर सिलाई दिखा रही हूँ यहाँ, और ये खुला छोड़ा है। इस तरीके से सिल लेना है, सीधा सीधा इस तरीके से सिलना है और इस साइड से खुला छोड़ना है। तो आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है छोटा मोटा, उसको हमने काट छाट करके फिनिश कर लेना है। इसके बाद 1.5 बाई 1.5 इंचेस एक गत्ते का टुकड़ा लेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम टिक करेंगे। और तो गाइस ध्यान रहे, नीचे साइड में हमने सिलाई नहीं की है तो हमें सिलाई का मार्जिन छोड़ के ही टिक करना है और कट करना है। तो मैंने कट कर लिया है। इस प्रकार से हमने इसको कॉर्नर्स को सिल लेना है। इस तरीके से चारों कॉर्नर्स को सिल लेना है। और चारों कॉर्नर्स को सिलने के बाद एक मेन रोल आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चारों कॉर्नर्स सिल लिए हैं मैंने। सिलने के बाद इसका कुछ भी रफ दिखाई नहीं देगा। तो जो खुला हिस्सा है इस तरीके से इसको डाउन साइड में ले जाएंगे और इस कॉर्नर को कॉर्नर पे रखते हुए इस प्रकार से हम सिलेंगे। दूसरे कॉर्नर में भी सेम तरीके से हम कॉर्नर पे कॉर्नर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सिलाई कर ली है। और जो खुला था यहाँ से हम इसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे उस साइड में सीधा कर लें चाहे इस साइड में सीधा कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर साइड से जो खुला छोड़ा था अब हम इसको सिल लेंगे। ठीक, मैंने सिल लिया है। और अंदर साइड से आप देख सकते हैं, बाहर साइड से आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। कुछ भी रफ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह ये अंदर साइड की फिनिशिंग आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें किनारे किनारे टॉप स्टिच करनी है क्योंकि हमने उस समय टॉप स्टिच नहीं की थी। तो अभी हम टॉप स्टिच कर रहे हैं। किनारे किनारे में डबल टॉप स्टिच करेंगे, फिनिशिंग के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने डबल टॉप स्टिच कर ली है और इसका फाइनल लुक मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप कितना सुंदर, कितना फिट साइज़ का ये बैग, ये हैंड बैग रेडी हो गया है। आप एज ए हैंड पर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉकेट बहुत बड़ी बड़ी हैं, आप इसमें कुछ भी अपना सामान स्टोर करके कहीं जाते हैं ट्रैवल के लिए तो भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो इसकी पॉकेट बहुत अच्छी आ गई है और ये बहुत ही सुंदर बैग बन गया है। ठीक है, फिनिशिंग और फिटिंग और साइज एकदम फिट है गाइज। अगर आप इस साइज से बनाएंगे तो एकदम फिट बैग बनेगा। अगर आप दूसरी लेंथ लेना चाहते हैं तो आपको खुद से उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर साइड से, और इसमें मैंने 2 रनर ऐड किए, यानी पूरे रनर जो है इसमें 6 रनर यूज़ करे हैं, 2 पॉकेट में और एक बीच साइड में। ठीक है, तो इसका बेस बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। हैंडल्स की लेंथ बहुत अच्छी आई है, फिनिशिंग और फिटिंग बहुत बढ़िया आई है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान तरीके से बैग बनाना चाहते हैं या फिर रीयूज़ ओल्ड क्लोथ्स को करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई बटन में मैंने आपके लिए वीडियो शेयर कर दी है, साथ ही एंड स्क्रीन में भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ से भी क्लिक करके आप मेरे चैनल की और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आसान से आसान वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।